मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हम बात करेंगे जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरआरबी जो पैरामेडिकल है। तो कई एग्ज़ाम में आपका दोस्त सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी विषय का है तो है सामान्य विज्ञान का। रेलवे की एग्ज़ाम में चाहे आपका टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, उसमें विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्त, अभी तक जो भी रेलवे का पेपर आज तक हुआ है तो लगभग 625 पेपर सेट के लगभग 16-17 हज़ार क्वेश्चन जो है इस बुक में हम आपका जो पीडीएफ हम यहाँ पे आपका हल कराएंगे चैप्टर वाइज समावेशित होगा। तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। इस जो पीडीएफ की विशेषता क्या होगी, समान विज्ञान जो है अध्यायवार होगा। ये आपका यूथ कंपटीशन द्वारा निकाला हुआ बुक है, बहुत ही अच्छा समावेशित किया है, काफ़ी मोटा बुक है। तो दोस्त, हम इसमें आपका वीडियो में आपको जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल कराते चलेंगे, क्वेश्चन का व्याख्या करते चलेंगे, आप ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा विज्ञान पे कमान हो जाएगा। तो जो विज्ञान का बुक है अध्यायवार दिया गया है। जैसे आप देखेंगे भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान में मात्रक है, मापन यंत्र है, तो सबको चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको समावेशित किया गया है। हमें उम्मीद है दोस्त, यदि आप इतने क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ही मजबूत पकड़ हो जाएगा। इस बार यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आरआरबी में आपका निश्चित ही सिलेक्शन कई पोस्टों पे होगा। ठीक है दोस्त, हम ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं सीधे चैप्टर में। हम पहले फिजिक्स से चालू करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर आपका जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी होगा। आप देखेंगे टोटल 625 प्रीवियस ईयर पेपर के लगभग 14,415 क्वेश्चन है। तो दोस्त, आप देखेंगे इस पुस्तक में आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी स्टेज 1 सेकेंड और ग्रुप डी जेई स्टेज फर्स्ट और सेकेंड, एलपी स्टेज फर्स्ट सेकेंड, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई ऑनलाइन परीक्षाओं कुल 625 प्रश्न पत्रों को सम्मिलित किया गया है। दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप देखेंगे इसमें क्या है, इस बुक में आपका भौतिक विज्ञान के लगभग 2011 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री आप देखेंगे 2082 क्वेश्चन एवं जीव विज्ञान 2184 क्वेश्चन है। आपका ग्राफ वाइज इसमें विश्लेषण दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी क्रम में कंप्यूटर एवं पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चन इसमें है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे भौतिक विज्ञान में हम चैप्टर वाइज आपका कराते चलेंगे। आज ये आपका भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है मात्रक। तो आइए हमारे साथ आप मात्रक के विश्लेषण को देखते चलें, आपका बहुत ही अच्छा तैयारी होगा। तो आप आएंगे, पहला क्वेश्चन है मात्रक में, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी अश्वशक्ति, ऑप्शन डी है वाट। तो इसमें शक्ति की इकाई नहीं है पूछा है। तो आप ध्यान देंगे इसमें किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। व्याख्या आप देखेंगे, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप है किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, इसे आप तैयार कर लेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्वशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है, लेकिन किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आप ध्यान देंगे ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा है। आप देखेंगे किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल, आप तो उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं है, आप देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, किलोवाट जो है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं। कैलोरी भी है, वाट सेकेंड भी है, जूल भी है। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होता। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो इसमें आप ऑप्शन ए सही कर देंगे। क्या सही कर देंगे, ऑप्शन ए। फिर इसी क्रम में आप दोस्त देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आप ध्यान देंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। आप ध्यान देंगे। किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है? प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो इसमें वोल्ट प्रति एम्पीयर किसका होता है? पांचवा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी चालक के सिरे पे लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात का चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध की परिभाषा जो होता है R बराबर V/I। किसी चालक में सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी इसमें कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन डी न्यूटन। तो आवर्धन की इकाई क्या है? डायोप्टर होता है। आप ध्यान देंगे। आवर्धन की इकाई क्या है? डायोप्टर होता है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं के अनुपात में होता है। सॉरी, इसमें डायोप्टर हम मार दिए। इसमें ऑप्शन सी सही होगा आपका। इसमें कोई इकाई नहीं होती आवर्धन की। आप ध्यान देंगे। सॉरी। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आप ध्यान देंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आप ध्यान देंगे। और इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। किलोवाट घंटा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। आप ध्यान देंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन डी ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक इकाई एसआई का मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो इसमें एसआई का मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है एसआई की मात्रक नहीं है, एम्पियर है, न्यूटन है, ओम है। आइए व्याख्या देखते हैं। कैलोरी ऊर्जा है उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मा ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। आप ध्यान देंगे। लंबाई की एसआई इकाई मीटर रहता है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए व्याख्या देते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न से क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? ओम होता है। आप ध्यान देंगे। और जैसे शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम, बल का न्यूटन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? रेडियोधर्मिता की इकाई एसआई क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। बेकुरल जो है आपका रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। आप ध्यान देंगे। मूल मात्रक राशियाँ इनके मात्रक होते हैं। मीटर एम लंबाई, किलोग्राम केजी द्रव्यमान, सेकेंड एस समय, एम्पियर ए विद्युत धारा, केल्विन के ताप, मोल जो है पदार्थ की मात्रा, कैंडेला ज्योति तीव्रता है। आप ध्यान देंगे। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। भार की एसआई इकाई क्या है? एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। भौतिक राशियों की एसआई मात्रक निम्नलिखित है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड तथा विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। आप ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण मात्रक है। आप इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, प्रतीक किलोग्राम। समय का सेकेंड होता है, प्रतीक से एस होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतीक ए होता है। ताप का केल्विन, प्रतीक के। ज्योति तीव्रता कैंडिला, CD, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। अब निम्न से कौन सा राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है? तो
इसमें आप देखें कई एग्जाम में आया है, ग्रुप डी में आया है, एलपी में आया है, ग्रुप डी में आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग की एसआई मात्रक है। आप ध्यान देंगे इस वीडियो को दोस्त, आप 1 से 2 बार आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, इसे आप देखिएगा जरूर। संवेग के एसआई मात्रक हो गया। व्याख्या देखें, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई होता है कूलाम होता है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्शिक है। एक पार्शिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष अर्थात 3.08 × 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए जाता है? दूरी के मापने के लिए। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो आप बताएंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों को दोस्त देखेंगे 4 से 5 आया है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा। जब खाली हुए हो जाइए, ईयरफोन लगाकर आप या चलते हुए कोई काम करते हुए इस वीडियो को जरूर सुना करें, जिससे आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप तैयारी तो करें ही हैं, लेकिन नंबर आप क्वेश्चन से जितने ज़्यादा सामना आप किए रहेंगे उतना आपका एग्जाम में सही होने का संभावना होगा। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम, ये कई एग्जामों में आया हुआ है दोस्त, आप देख सकते हैं। आइए व्याख्या देते हैं। जार साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार के प्रवाहित विद्युत धारा आई, उसमें सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V = I × R से दर्शाते हैं, जहां R प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन ए प्रतिरोध। ऊपर आप देखेंगे व्याख्या, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो आप देखेंगे कार्य की इकाई नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बाकी तो जो है कार्य का इकाई है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W बल या बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D होता है। कार्य की इकाई W = न्यूटन मीटर अथवा जूल अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर में हो तो इसकी क्षमता P = 1/F डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट फिर आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है जो या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को नहीं निकट की वस्तु देख पाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? क्यूरी कहते हैं। क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट क्या है? शक्ति की एसआई इकाई है। ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो आप देखेंगे अश्वशक्ति है। उद्योग में शक्ति इकाई क्या है? अश्वशक्ति है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति P = कार्य बटे समय T। शक्ति P की
इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्वशक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट होता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर तीव्रता ध्वनि के मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 45 डेसिबल उपयुक्त है, सर्वोत्तम है, जबकि 75 से ऊपर जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ध्वनि की मापने यूनिट क्या है? तुरंत आप बताएंगे, डेसिबल हो गया। ध्वनि प्रदूषण को आप देखेंगे डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आया है दोस्त जो है ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि के मापक जो होता है तो डेसिबल होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों होता है? प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है, अर्थात N बाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा की एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल की एसआई इकाई न्यूटन, शक्ति की एसआई यूनिट वाट होता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर टेस्ला, स्व प्रेरण वेबर, चुंबकीय फ्लक्स बराबर हेनरी। तो इसमें आप देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है टेस्ला होता है, स्व प्रेरण का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या हो जाता है? टेस्ला, स्व प्रेरण का क्या हो जाता है? हेनरी, तथा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाए। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्न से किसे जूल से मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल से मापा जाता है। ऊर्जा तथा कार्य को जूल से। वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल बराबर न्यूटन, शक्ति बराबर वाट, दाब बराबर पास्कल, तरंग दैर्घ्य बराबर एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से आप दोस्त आगे और देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्त, आप इसे 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो आप देखें कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है एक समान है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे वाट होती है। शक्ति की विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति P बराबर W/T होता है। शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। 1 वाट बराबर शक्ति बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन बी जो है सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं है। घनत्व बराबर किलोग्राम प्रति मीटर क्यू हो गया। दाब बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल हो गया। विस्थापन बराबर मीटर हो गया। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आप बताएंगे आवेश। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर धारा आई कहते हैं। तो धारा आई बराबर Q/T, क्यू बराबर IT, एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकेंड, आवेश बराबर एम्पियर सेकेंड। गैलन समानतः इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन का प्रयोग किया जाता है। गैलन समानतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 मिलीलीटर होता है। अनौपचारिक रूप से 43 क्वेश्चन क्या है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्यात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरी तथा 2 नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। रेसिस्टेंस यूनिट क्या है? ओम होता है। रेसिस्टेंस यूनिट ओम है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। शक्ति का वाट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम, विभवांतर का वोल्ट। दबाव की एसआई इकाई क्या है? देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, आप देख सकते हैं इतने एग्जामों का समावेश किया गया, इतनी बार पूछा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। दबाव का एसआई इकाई, और बहुत से बच्चे गलती कर देंगे। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप देख सकते हैं, देख के आपको लगेगा कितनी बार आया है। तो किसी सतह में एकांक क्षेत्र पर लगने वाली बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ में लंबवत बल F/A, अर्थात आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसमें नाम जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच मध्य दूरी मीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। बल की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
या न्यूटन होता है। आप देखेंगे किसी पिंड या वस्तु पर लगाया गया उस पिंड वस्तु पर द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक ही गुणनफल बराबर होता है। यह बराबर एम में बल की SI इकाई न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप ध्यान देंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बल फोर्स की SI यूनिट आप देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पीयर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा है उसकी SI इकाई सही रूप से सम्मिलित है? तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स नहीं है पूछा है, तो है मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है। प्रेशर पास्कल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का सीमेंस होता है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की उस सतह चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होता है। विस्थापन की SI इकाई क्या होता है? मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति के मध्य में सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की SI इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति की मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है? आप देखेंगे वेबर होता है। धारिता फैरड, फेरकत हेनरी, दाब पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो आप बताएंगे वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो गया। जी के मान की एक SI इकाई वही है जो कि त्वरण के इकाई होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण SI यूनिट एक ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर SI है। तो आप तुरंत बताएंगे आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका बीमित सूत्र m-1 α3 t-2 है। प्रतिरोध की SI प्रतिरोधकता SI इकाई क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधक मान पदार्थ की प्रकृति ताप पर निर्भर करता है। R बराबर रो बराबर L/A, अर्थात R प्रतिरोध, L लंबाई, A क्षेत्रफल। जहाँ रो एक नियतांक, इसे चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। भार की SI इकाई क्या होता है? भार की SI इकाई बल होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल SI इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन होता है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकेंड। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। निम्न से किन दो भौतिक राशियों में इकाई एक ही है? तो आप देखेंगे B और D, बल का उत्क्षेप बल और बल और भार। तो दाब का पास्कल, बल भार उत्क्षेप जो है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। भार बल या उत्क्षेप का। स्पष्ट है कि बल भार उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प B और D सत्य है। आइए कुछ क्वेश्चन एक और देखते हैं। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो आप बताएंगे त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक सदिश राशि है। तो SI इकाई जूल प्रति सेकेंड क्या होता है? शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। P बराबर W/T। P शक्ति, W कार्य और T समय होता है। न्यूटन के मापक इकाई क्या है? आप ध्यान देंगे बल जो है न्यूटन की मापक इकाई है। बल का SI मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन लाता है। बल F बराबर m है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण गुणनफल बराबर होता है। F बल, m द्रव्यमान, A त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा SI इकाई न्यूटन है। बल और वजन का जो है SI इकाई न्यूटन है। बल वह बायकर है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन mg, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या होता है? तो आप बताएंगे एम्पियर। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे ALP में कितना है, टेक्नीशियम में आया है, ग्रुप D में आया है, ग्रुप D में फिर आया है। तो विद्युत धारा की
एसआई इकाई एम्पियर होता है। किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रा एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात आई बराबर क्यू बाई टी। आप ध्यान देंगे। आइए कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन होता है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है और एसआई इकाई वोल्ट किसका वो होता है, विभवांतर की। इन दो वस्तुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इससे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। इसे भी से व्यक्त करते हैं। कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। त्वरण की एसआई मात्रा क्या होता है, आप देखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण की एसआई इकाई है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के एसआई तापमान के एसआई के केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसे जल के हिमांक से 273 केल्विन या डिग्री से एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन के माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है तथा दाब पी बराबर पृष्ठ के लंबवत बल एफ तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। आप ध्यान देंगे। फिर भार की एसआई इकाई वही है जो है कि एसआई इकाई है बल का, बल की इकाई है। भार या बल दोनों सदिश राशि है। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई इकाई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, त्वरण, वेग और दूरी है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्न से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो घनत्व के लिए है, बल के लिए है, संवेग के लिए, लेकिन अपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यू या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। बल जो है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। निम्न से किस युग की इकाइयों समान नहीं होती है, चाल और वेग कार्य और ऊर्जा के समान होती है। चाल और वेग के होते हैं दूरी, विस्थापन, बल और दाब। तो इसमें बल और दाब की जो इकाई है समान नहीं है, बल और दाब की इकाई समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक न्यूटन अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ओम मीटर की इकाई किसका होते हैं, तो आप बताएंगे प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है ओम मीटर होता है। ओम मीटर प्रतिरोध एसआई इकाई। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ टुकड़ा किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर तथा पदार्थ के उस टुकड़े की प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर बाई ए बाई आर, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल ओम मीटर है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो आप बताएंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहते हैं। मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किस युग में एसआई इकाई समान है, तो बल और दूरी, तो बल और दाब ने संवेग और बल तक कार्य और ऊर्जा जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 77 कार्य और ऊर्जा जो है जूल है। इसके सापेक्ष संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य ऊर्जा एसआई इकाई समान है, इसलिए बीमित सूत्र mL/T-2 होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। वाट का जो है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, किलोवाट का 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁶ जूल, 1 हार्स बराबर 746 वाट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, ओम होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा को ओर मानी जाती है। एसआई मात्रक एम्पियर है। दूसरा तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक आप बताएंगे, तुरंत बताएंगे, मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी मोल किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या माप होता है। ये मूल कण एक परमाणु, आयन या इलेक्ट्रॉन कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा एसआई मात्रक मोल होता है। 1 मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल या कार्य या ऊर्जा एसआई मात्रक है तथा लक्स प्रदीप्त का मात्रक है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, तो MOL होता है। आप ध्यान देंगे।
आप देख सकते हैं दोस्त कितना बड़ा चैप्टर था, लगभग आपका 87-88 क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा वेग वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो आप बताएं किलोवाट घंटा होता है। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, दूसरा नाम क्या होता है, एम्पियर होता है कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंग वेग एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता की माप किस में होती है, डेसिबल में होती है। ध्वनि की प्रबलता तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर दोस्त मापन है। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए, शुरू से अंत तक सुनते रहिए और दोस्तों को अपने शेयर करते रहिए। आपका निश्चित ही इस बार रेलवे में सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।